जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजीज़ेज़ और उनके टाइप्स के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे प्लांट में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं और एनिमल में कौन कौन से डिजीज़ होती हैं और कैसे वो कॉज होते हैं। तो देखिए, जो डिजीज़ वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है लैक ऑफ ईज़। तो चाहे ह्यूमन के अंदर हम देखें, चाहे प्लांट के अंदर, चाहे एनिमल के अंदर, तो सबके अंदर जो है हमको डिजीज़ देखने को मिलती हैं। और ये जो है हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से ये डिजीज़ जो है फैल जाए, या ह्यूमन के अंदर आप देखेंगे तो अगर इंसान अगर प्रॉपर डाइट नहीं लेगा तो उसकी वजह से भी कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं या डिजीज़ हैं वो होती हैं। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सही तरीके से ना हो, यानी अगर बॉडी हमारी प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म ना करे तो उसकी वजह से भी कुछ डिजीज़ जो हैं वो हो जाते हैं। तो देखिए, जो ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ वेरियस फैक्टर्स के थ्रू जो है इफेक्ट होती हैं। तो इसका पहला पार्ट है इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, इंटरनल फैक्टर में आएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है बल्कि वो माल फंक्शनिंग कर रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि कोई ऐसी डिजीज़ जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई है, यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई है, जैसे कि शुगर में होता है। शुगर क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में शुगर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि अगर हार्मोन्स अगर ज़्यादा सिक्रीट हो जाएँ बहुत ज़्यादा नॉर्मल अमाउंट से, तो उसकी वजह से भी कुछ डिजीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा अगर जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा तो उसके माल फंक्शनिंग की वजह से भी कुछ डिजीज़ हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में। तो देखिए, पहला है फिजिकल, और इसमें टेम्प्रोरी या परमानेंट जो है डैमेज हमको देखने को मिलता है बॉडी के पार्ट्स में, जैसे कि ब्रोन में फ्रैक्चर होता है, तो ये एक फिजिकल डिजीज़ की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद दूसरा है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से होता है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ हो गया। तो इनके थ्रू जो डिजीज़ कॉज होती है उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि इसमें टाइफाइड आएगा, डायरिया, मलेरिया, एड्स, टीबी या कॉलरा। उसके बाद तीसरा टाइप है डेफिशिएंसी डिजीज़, और ये किस लिए होता है, अगर मान लीजिए अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, जैसे कि कवाशिकोर, मैरेस्मस, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या ग्वाइटर। उसके बाद चौथा टाइप है इनहेरिटेड का। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफेक्टिव जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में जो डिफेक्टिव जीन है वो ट्रांसफ़र होते हैं, और इसकी वजह से कई डिजीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया है। उसके बाद पांचवा टाइप है डीजेनरेटिव, और इसमें क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, यानी जब ह्यूमन जब ओल्ड हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वियर एंड टीयर की वजह से क्या होता है, कई डिजीज़ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अर्थराइटिस है। इसके अलावा हियरिंग में जो है, सुनने में जो है प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो जो अर्थराइटिस में क्या होता है कि बोन के बीच में एक फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड के वजह से जो है बोन्स आपस में जो है टकराते नहीं हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन अर्थराइटिस में वही फ्लूइड होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसकी वजह से हड्डियों में फ्रिक्शन होने लगता है, और उसी की वजह से जो जोड़ होते हैं वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो ये जो है एक डीजेनरेटिव डिजीज़ में आएगा। उसके बाद है मेंटल डिजीज़। इसमें क्या होता है, ब्रेन में कुछ डैमेज हो जाए या कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस हो जाएं, तो इसमें आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा या पैरानोया देखने को मिलेगा। तो ये जो है मेंटल डिजीज़ के टाइप हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा, जैसे मान लीजिए कि आप जो है डाइट ले रहे हैं लेकिन सही से डाइट नहीं ले रहे हैं, या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो भी आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स में, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जो हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगे। इसके अलावा बाहरी पोल्यूशन की वजह से, यानी जो एनवायरमेंट में पोल्यूशन है उस पोल्यूशन की वजह से आपको कोई डिजीज़ हो जाती है, तो वो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा टोबैको, अल्कोहल और नारकोटिक ड्रग्स की वजह से जो समस्याएं होती हैं वो भी जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स का पार्ट हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या डिफरेंस है, या इसको आप बोल सकते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो देखिए, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो पैथोजन से होती है, ठीक है, यानी कि उसका एक मीडियम होता है ट्रांसमिट होने का, जैसे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, अगर दो पर्सन कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से वो डिजीज़ जो है ट्रांसफ़र हो सकती है, एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है या वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे कि कोल्ड है, तो कोल्ड क्या होता है, वो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, यानी कि ये जो है ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर कोई पर्सन कांटेक्ट में आता है, या एयर के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है या वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है। तो कोल्ड हो गया, कॉलरा हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया, मलेरिया और चिकन पॉक्स, तो ये सब जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। अब बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल की। तो नॉन कम्युनिकेबल जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि वो बॉडी में हमारे कुछ ऐसी माल फंक्शनिंग हो जाती है, उसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है। या जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले डिजीज़ भी जो हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगी, जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ जो है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होने वाला जो है डिजीज़ है, और ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि ये जो है छूने से नहीं फैलता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन और ग्वाइटर, ये भी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी में आता है। उसके बाद तीसरा है एक्यूट डिजीज़,
और एक्यूट डिजीज़ हम ऐसे डिजीज़ को बोलते हैं जिनके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत जल्दी हमको दिखने लगते हैं। जैसे कि कोल्ड का सिम्टम आपको जल्दी दिखने लगता है, 1 या 2 दिन में आपको खांसी, सर्दी, जुकाम सब हो जाता है। टाइफाइड या कॉलरा का सिम्टम, मलेरिया का सिम्टम, इनका जो सिम्टम होता है वो हमको जल्दी देखने को मिलता है। वहीं जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, क्रॉनिक डिजीज़ में हमको लॉन्ग टर्म सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी जल्दी सिम्टम देखने को नहीं मिलता, काफ़ी टाइम के बाद, महीनों के बाद जो है सिम्टम देखने को मिलता है। जैसा कि एलिफेंटियाइटिस है, जिसको हम बोलते हैं हाथी पाँव, टीबी है, डायबिटीज़, अर्थराइटिस या ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो सिंपल लैंग्वेज में एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ को हम बोल सकते हैं जिनका सिम्टम जल्दी देखने को मिलता है, और क्रॉनिक डिजीज़ वो डिजीज़ हो गया जिसका सिम्टम जो है लॉन्ग टर्म में हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डिजीज़ और उनके एजेंट्स के बारे में। तो देखिए वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या फंजाई, प्रोटोजोआ हो गया, तो ये सभी जो है कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो कॉज करते हैं। जैसे वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, तो कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, हेपेटाइटिस बी, इसको जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया, एड्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, सार्स, जिसको आप बोलते हैं सार्स कोविड, स्मॉल पॉक्स और H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जैसे कि टाइफाइड है। टाइफाइड किससे होता है, तो ये सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। वहीं जो कॉलरा है ये विब्रियो कॉलराई नाम के बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलेई से। उसके बाद है टिएटनस, और टिएटनस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी से। लिप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई से। और सिफिलीस जो है वो ट्रिपैनोसोमा पैलिडियम से होता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है वो हमारे पेट में, स्टमक में जो है फूड पॉइजनिंग भी कॉज करते हैं। अब बात करते हैं फंजाई के बारे में। तो देखिए फंजाई की वजह से एथलीट फुट होता है, यानी कि जो पैर है, पैर में जो है खुजलियाँ होने लगती हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं एथलीट फुट। और इसके अलावा रिंग वॉर्म, इसके अलावा स्किन के कई सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो फंजाई की वजह से होते हैं। उसके बाद देखिए जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम को डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो देखिए मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, और मलेरिया किसकी वजह से कॉज होता है, तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के थ्रू होता है, और इसको फैलाने का काम करते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। उसके बाद है काला अजर, और काला अजर में जो यूरिन है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और काला अजर होता है लिशमीनिया जीनस से, और इसको फैलाने का काम करते हैं सैंड फ्लाई। उसके बाद है अम्यूबाइक डिसेंट्री, और ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। उसके बाद है स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी की वजह से होता है। इसके बाद कुछ ऐसे डिजीज़ भी हैं जो कि वॉर्म्स की वजह से होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन में जो वॉर्म का इन्फेक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं कि पेट में जो कीड़े पड़ गए हैं, ठीक है, तो वो भी वॉर्म की वजह से होता है। और एलिफेंटियाइटिस जो है वो भी वॉर्म की वजह से होता है। अब बात करते हैं डिजीज़ के ट्रांसमिशन के बारे में। तो जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को कैरी करते हैं। जैसे कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वो मलेरिया के डिजीज़ को कैरी करती है। वहीं जो क्यूलिस मॉस्किटो है ये जो है फाइलेरिसिस डिजीज़ को कैरी करता है, और फाइलेरिसिस किसकी वजह से होता है, तो वो चिरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होता है। और जो एडिस मॉस्किटो है, एडिस मॉस्किटो येलो फीवर और डेंगू फीवर को कॉज करता है। उसके बाद फ्लाइज़ के बारे में बात करें तो जो हाउस फ्लाइज होती हैं इनकी वजह से टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा और टीबी ये सब जो है फैलता है। उसके बाद सैंड फ्लाई की वजह से काला अजर, और शी फ्लाई की वजह से जो है स्लीपिंग सिकनेस होती है। इसके बाद सार्स है। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसका पैथोजन जो है वो है कोरोना वायरस। और बात करें इसके सिम्टम की तो तेज़ बुखार हो गया, ठंडी लगना, हेडेक, सोर थ्रोट, रनिंग नोज़, नोजिया, वॉमिटिंग और सांस लेने में तकलीफ होना। और इसको जो है डायग्नोस किया जाता है पीसीआर टेस्ट के थ्रू। पीसीआर का मतलब हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अब बात करते हैं कुछ फंगल डिजीज़ के बारे में। तो देखिए जो शुगरकेन का रेड डॉट डिजीज़ है वो होता है कलेक्टोरियम फैलकेटम की वजह से। इसके बाद जो वीट का रस्ट है, वीट का रस्ट प्यूसिनिया ग्रामिनिस की वजह से होता है। रिंग वॉर्म जो है ये ट्राइकोफाइटॉन की वजह से होता है। जो एथलीट फुट है ये टीनिया पेडिस की वजह से होता है। अस्थमा जो है वो एस्परजिलस की वजह से होता है, और स्केबिस स्कैबिस की वजह से होता है। बात करें बैक्टीरियल डिजीज़ की तो कॉलरा होता है विब्रियो कॉलराई की वजह से, टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से, और जो टिएटनस है ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी की वजह से होता है। निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से, और वूफिंग कफ ये होता है बार्टेडेला पर्ट्यूसिस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कुकुर खांसी। इसके बाद है प्लेग जो है यूसेनिया पेस्टिस की वजह से होता है, और डिप्थीरिया जो है ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया की वजह से होता है। इसके बाद है प्रोटोजोअन डिजीज़। तो देखिए मलेरिया आता है इसमें, और मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम, या कहीं कहीं आपको प्लाज्मोडियम वाइवैक्स भी मिलेगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के थ्रू होता है ये। इसके बाद है अमीबियासिस, और ये होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्रिपैनोसोमा की वजह से, और जो काला अजर है ये होता है लिशमैनिया जीनस की वजह से। कुछ वायरल डिजीज़ हैं जैसे कि रेबीज़ ये रेब्डो वायरस की वजह से होता है। कोल्ड जो है राइनो वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स जो है ये वर्सिला वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस, या इसको वेरियोला जूस्टर ही बोलते हैं। इसके बाद पोलियोमिलाइटिस ये होता है इंटेरो वायरस की वजह से। कोविड-19 होता है कोरोना वायरस की वजह से। स्वाइन फ्लू H1N1 की वजह से होता है। बर्ड फ्लू होता है H5N1 की वजह से।
इसके बाद मम्स है, मम्स होता है पैरामाक्सो वायरस की वजह से। इसके बाद जो मीजल्स है, मीजल्स होता है रूबेला वायरस की वजह से। और एड्स होता है HIV की वजह से, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब बात करते हैं जेनेटिक डिजीज़ के बारे में। तो देखिए एक सेल है और सेल के अंदर आपको पता है ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ठीक है। एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है और ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट हैं, यानी कि हमारे अंदर जो है 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, जिसमें से जो लास्ट वाला पेयर होता है, ठीक है, यानी कि 45 क्रोमोजोम जो होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। सिर्फ एक जो सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोजोम है वो अलग होता है। तो जो मेल में आपको XY देखने को मिलेगा और फीमेल में XX देखने को मिलेगा। बाकी ये जो 45 क्रोमोजोम प्रेजेंट है ये मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं, एक लास्ट पेयर जो होता है वो सिर्फ अलग होता है। तो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोजोम और इस क्रोमोजोम के अंदर प्रेजेंट होता है DNA, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसी DNA के अंदर होता है जीन, ठीक है, इसी DNA के अंदर होता है जीन। तो देखिए क्रोमोजोम जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर आपको जीन देखने को मिलेगा। तो जीन जो होती है ये क्रोमोजोम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और हमारी बॉडी में जो भी जेनेटिक डिजीज़ होती हैं ये इन्हीं डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होती हैं। और ये डिफेक्टिव जीन जो हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जनरेशन है, ठीक है, पहली जनरेशन है ये, और एक जीन था, तो एक डिफेक्टिव जीन था शुगर का, ठीक है, शुगर का था। तो ये धीरे धीरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर इसको शुगर है तो इसका जीन ट्रांसफ़र हो गया B में और इसका जीन बाद में मान ली ट्रांसफ़र हो जाता है C में। तो ऐसा नहीं है कि B को जो है कंपलसरी है कि इसको शुगर होगा, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ जो है C में एक्टिवेट हो जाए, वो जीन जो है C में एक्टिवेट हो जाए, जिसकी वजह से B को शुगर तो नहीं था लेकिन C को शुगर हो सकता है। तो जेनेटिक डिजीज़ में क्या होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो जो जीन होगा वो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता कि डिजीज़ होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि डिजीज़ वो ना हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि जो पर्सन है उसका जीन जो है वो थोड़ा सा बाकी के जो उसके जीन्स हैं वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये इस जीन को उस पर जो है हावी नहीं होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो डिसऑर्डर या डिजीज़ होगा वो उभर के बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन वहीं सी में मान लीजिए शुगर डिजीज़ जो था ये हो गया था। तो क्यों हो गया था? क्योंकि ये जो है इसका जो जीन था बाकी का ये इतना पावरफुल नहीं था। तो जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिजीज़ होती हैं ये जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बैल्डनेस है, तो इसमें क्या होता है कि जो बाल है बहुत जल्दी झड़ जाते हैं और ये ज़्यादातर जो है मेल में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में मान लीजिए कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में वो डिजीज़ जो है फीमेल में ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन फीमेल के जो हेयर वाले जीन्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ मेल। तो इसीलिए ये जो है केवल मेल में देखने को मिलता है ये बैल्डनेस, यानी कि लॉस ऑफ हेयर। उसके बाद दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। तो ब्लू कलर हो गया, ग्रीन कलर या रेड कलर हो गया, तो ये तीन कलरों को पहचानने में जो है दिक्कत होती है। कलर को जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा उसको जो है ब्लू, ग्रीन और रेड वो पहचान नहीं पाएगा। तो इसका भी दो अलग अलग पार्ट है। जैसे कि पहला मान लीजिए रेड और ग्रीन कलर है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस होता है, तो उनको रेड और ग्रीन कलर जो होगा वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। उसके बाद जो दूसरा है वो रेड और ब्लू ब्लाइंडनेस है, इसमें इनको जो है येलो कलर दिखाई देता है, यानी वो ब्लू, ग्रीन या रेड देखेंगे तो इनको येलो दिखाई देगा। वहीं जो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस वाले हैं अगर ये ब्लू, ग्रीन, रेड कलर को देखते हैं तो इनको ब्लैक कलर दिखाई देता है। उसके बाद तीसरा है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जो जीन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है और या कम बनता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसका अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन जो है डायबिटीज़ पेशेंट को दिया जाता है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जल्दी ब्लड जो है, अगर मान लीजिए कहीं चोट लग गया, कहीं कट गया, तो ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं करता है और इसको हम बोलते हैं रॉयल्स डिजीज़। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ के फैमिली में ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद है एल्बिनिज्म। और एल्बिनिज्म में क्या होता है कि जो मिलानिन का प्रोडक्शन है, तो पहले समझ लेते हैं मिलानिन क्या है। देखिए मिलानिन वो पिगमेंट है, जैसे प्लांट में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वैसे ही हमारे बॉडी का पिगमेंट है मिलानिन। तो मिलानिन अगर बॉडी में है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में है तो स्किन का कलर ब्लैक होगा, और अगर मिलानिन बॉडी में कम मात्रा में है, कम अमाउंट में है, तो स्किन का कलर जो है थोड़ा सा वाइट होगा। तो मिलानिन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे स्किन का कलर क्या होगा। जैसे धूप में जाने से टैन हो जाता है, क्यों? क्योंकि मिलानिन जो है, जब जो सन रेज हैं वो क्या करती हैं, मिलानिन के प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो जब भी हमारी बॉडी में मिलानिन बढ़ेगा तो स्किन ब्लैक होगी और घटेगा तो स्किन जो है वाइट होगी।
तो एल्बिनिज्म में क्या होता है कि बहुत ही कम मात्रा में बनता है या तो बनता ही नहीं है, ठीक है, मेलानिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसके वजह से जो स्किन कैंसर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। उसके बाद है थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है, ब्लड में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन है वो कम मात्रा में होने लगता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो आरबीसीज हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। और इसमें जो है जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, यानी जीन में अचानक से म्यूटेशन होना, अचानक से चेंजेस होना। तो ये कंडीशन है थैलेसीमिया की। इसके बाद है सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये बाइकॉन्केव शेप की हो जाती हैं, यानी कि सिकल सेल की। जैसे कि आपने हंसुआ या हंसुली देखा होगा, ठीक है, इस शेप का होता है ना, तो कुछ इस शेप की जो हमारे आरबीसीज हैं वो हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और इस कंडीशन में हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम। तो देखिए नॉर्मल 46 क्रोमोसोम ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है, यानी 47 क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलियन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्मल 46 की जगह 47 क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट होते हैं और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइसोमी। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। इसके बाद एक है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 46 की जगह 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है कम प्रेजेंट होता है। और ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसोमी। और इसमें क्या होता है कि जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी डिले कर जाती है, हार्ट में डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, इनफर्टिलिटी होती है मेल में। इसके अलावा डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है बॉडी में, यानी कि एक हाथ नहीं होगा, एक पैर नहीं होगा, या देख नहीं सकता वो, या सुन नहीं सकता। तो ये जो है टर्नर सिंड्रोम की वजह से होता है, एक क्रोमोसोम कम होने की वजह से होता है। अब बात करते हैं प्लांट डिजीज़ के बारे में। तो देखिए डिजीज़ कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजेंस। और जो प्लांट पैथोजेंस हैं इसमें मेनली बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्रॉप डिजीज़ हैं। तो पहला है सीड बॉर्न डिजीज़, यानी कि वो सीड, अगर मान लीजिए कोई ख़राब सीड था, आपने उसको बो दिया, तो उसके जो फल होगा उसका, उसमें भी वही डिजीज़ देखने को मिलेगा। तो ये जो है एक फंगल डिजीज़ है। इसमें आता है जैसे लूज स्मट ऑफ वीट, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये लूज स्मट ऑफ वीट है। इसके अलावा जो लीफ स्पॉट ऑफ राइस है, यानी कि ये है लीफ स्पॉट ऑफ राइस। और इसी तरीके से बाजरा में भी देखने को मिलता है और उसको बोलते हैं हम अर्गट ऑफ बाजरा। और ये जो है सीड्स के थ्रू ये जो है फैलता है, तो ये सीड बॉर्न डिजीज़ है और ये जो है एक फंगल डिजीज़ है। अब बात करते हैं सॉइल बॉर्न डिजीज़ के बारे में। तो ऐसी डिजीज़ जो सॉइल की वजह से फैलती है, तो जैसे कि स्मट ऑफ बाजरा है, तो ये देखिए ये है स्मट ऑफ बाजरा। इसके बाद है टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। तो ये है टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। इसमें आपको डॉट डॉट देखने को मिल रहा है, ये टिक्का डिजीज़ है ग्राउंडनट की, और ये जो है सॉइल के थ्रू फैलता है। उसके बाद तीसरा है वाटर बॉर्न डिजीज़, जो कि वाटर के थ्रू फैलता है, जैसे कि सेप्टोरिया लीफ स्पॉट ऑफ टोमेटो। ये देख सकते हैं, ये टोमेटो का पत्ता है और इस डिजीज़ को हम बोलते हैं सेप्टोरिया लीफ स्पॉट ऑफ टोमेटो। उसके बाद है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ ड्राई बीन्स। तो ये है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ ड्राई बीन्स। उसके बाद है डाउनी मिल्डोज ऑफ मस्टर्ड। ये है डाउनी मिल्डोज ऑफ मस्टर्ड। तो ये डिजीज़ जो हैं, ये जो हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। उसके बाद एयर बॉर्न डिजीज़ है, जैसे कि रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, ये है रस्ट ऑफ व्हीट। उसके बाद है रेड डॉट ऑफ शुगर केन। तो ऐसे आपको शुगर केन के अंदर में लाल लाल देखने को मिलता है, तो ये है रेड डॉट ऑफ शुगर केन। उसके बाद है ब्लास्ट ऑफ राइस। तो ये देख सकते हैं, ये है ब्लास्ट ऑफ राइस। और ये सब जो है किसकी वजह से फैल रहा है, तो एयर की वजह से फैल रहा है। तो देखिए जो ब्लास्ट ऑफ डिजीज़ ऑफ राइस है, ये होता है मैंगो पॉर्थेग्रीसिया की वजह से। उसके बाद जो रस्ट डिजीज़ ऑफ व्हीट है, ये होता है प्यूसिनिया ट्राइक्टिनिया की वजह से। उसके बाद वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड है, ये होता है एल्बिगो क्रूसीफेरम की वजह से। नेक्स्ट है डाउनी मिल्डोज ऑफ मस्टर्ड, और ये होता है आयरिसिफे क्रूसीफेरम की वजह से। नेक्स्ट है रेड डॉट ऑफ शुगर केन, और ये होता है कलेक्ट्रोटिकम फैलेक्टिकम की वजह से। नेक्स्ट है टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, और ये होता है कर्सोफोरा पर्सोनेटा, या इसको बोल सकते हैं कर्सोपोरा आर्की डिओला की वजह से। उसके बाद स्टेम रूट डिजीज़ है पीका, और ये होता है फाइटोप्थोरा सोजियाई की वजह से। उसके बाद विल्टिंग ऑफ चिकपी है। विल्टिंग ऑफ चिकपी को हम बोलते हैं फ्यूसेरियम विल्ट, और ये होता है फ्यूसेरियम ऑक्सीपोरम की वजह से। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ थे ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में। तो इस वीडियो से जो है बायो कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।